Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए, आप और आपके सारे परिवार वाले। ये मैं भगवान से दिल से प्रार्थना करता हूँ। एंड आपका ये जो आने वाला गणपति का जो पीरियड है, आने वाले हर जो साल है, वो बहुत ही खुशी से जाए, ये मैं दिल से भगवान को प्रार्थना करता हूँ। नाउ गाइस, अगर आपने लास्ट वीक में मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट में जो एक मच अवेटेड एक थोड़ा सा छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन का जो मूव था, तो वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला है। स्पेशली फ्राइडे के सेशन में मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में। ओवरऑल तो पूरा वीक साइडवेज रहा था, बट फ्राइडे और उसके पहले के सेशन में, थर्सडे के सेशन में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया हमारे सामने। अगर आप देखोगे, सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट फ्राइडे के सेशन का कैंडल एक काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीक में, लास्ट वीक में, कि दैट मार्केट ने जब मार्केट नीचे आया था और यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और ये रेंज का फाइनली इसने ब्रीच किया था, तो वहां से वन वे मार्केट ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 11-12 सेशन वन वे रैली दिया हुआ था। कोई ऐसा मेजर ऐसा एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मूव नहीं था, और ये बहुत ही ज्यादा ड्यू था। तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पे थर्सडे के सेशन में, उसके पहले वेडनेसडे के सेशन में एक अच्छे से गैप डाउन के साथ में ओपन होते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, और फ्राइडे के सेशन में फाइनली मार्केट नीचे आया हुआ है। सो इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं ना गाइस, कि जहां पे मार्केट रिट्रेस करता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो मार्केट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि मार्केट, हम लोग ने अगर देखोगे पिछले अक्टूबर नवंबर से मार्केट एक वन साइडेड रैली करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके के जब करेक्शंस या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग के सेशंस आते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट थोड़ा हल्का होता है, वहां से अगेन रूम मिलता है, स्टॉक्स में बाय करने के लिए जगह बनती है, उसकी वजह से मार्केट अगेन एक फर्दर रैली कर सकता है। तो ये इसमें ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं है। सो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, किसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग की मूव और बढ़ सकती है, कहां से मार्केट बाउंस करता है, वो सारा हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो को एंड तक देखना। एंड आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अबव ऑल कि गणेश चतुर्थी की वजह से ये 3-4 दिन में हम लोग ने हमारा जो एक मास्टर टेक्निकल एनालिसिस करके कोर्स है, तो उस पर 20% ऑफ करके एक ऑफर रखा हुआ है। सो अगर लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो अगर आप वहां पे एनरोल करते हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आपको सिर्फ मास्टर 20 करके वहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है, सो दैट आपको 20% ऑफ मिलेगा, जहां पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी टेक्निकल एनालिसिस की चीजें सिखाई जाएगी। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढने, मीडियम टर्म के लिए कैसे ढूंढने, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे ढूंढने, ये सारी चीज में यहाँ पे रहेगी। सो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट की तरफ देखें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट मार्केट एक अच्छी रैली के बाद में यहाँ पे रिट्रेस किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग वीकली कैंडल देखते हैं, ये डेली का चार्ट है, वीकली में देखते हैं, सो वीकली में यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे, सो ये एक बेरिश एंगल्फिंग बना है, कि मतलब ये लास्ट वीक के कैंडल ने उसके प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर किया है। यहाँ पे हालांकि अगर आप देखोगे, सो मार्केट ने यहाँ से डिप लेते हुए नीचे आया था, और फाइनली ये जोन में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो उसी जोन में है मार्केट में। लेकिन मार्केट में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की मूव भी आ सकती है, और अभी जो रिसेंट के जो लोज रहेंगे 24,200 के, तो वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे आता है तो बाउंस करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। हम लोग छोटे मतलब इसमें भी देखेंगे टाइम फ्रेम में, बट फिलहाल के लिए अगर वीकली देखें, सो वीकली अभी भी हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि मार्केट कितने अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। इस रेंज को भी इसने ब्रीच किया था, यहाँ से अगेन इसने बाउंस लिया था, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना कोई ये नहीं, टिल द टाइम हम लोग 24,000 के लोस को ब्रीच नहीं करते, उसके नीचे नहीं क्लोज करते, मार्केट में अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है। एंड अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, सो डेली चार्ट में हम लोग ने देखा कि ये जो जोन थे, तो यहाँ पे मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, एंड इसके ऊपर मार्केट गया था, तो अभी एग्जैक्टली उसी जोन में है। सो जब ये कैंडल बनी थी, सो ये कैंडल के लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हम लोग पिछले 2-3 ट्रेडिंग वीडियो से मतलब ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 24,200 है। सो टिल द टाइम 24,200 है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से अगेन मेजर बाउंस करने की बहुत ज्यादा संभावना है। ओनली एंड ओनली 24,200 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करता है, देन समझिए कि वो किसमें प्रॉफिट बुकिंग फर्दर बढ़ सकती है। अदरवाइज मार्केट 24,200 के ऊपर है, जब तक वो जोन को होल्ड कर रहा है, तब तक वहां से बाउंस आने के और फर्दर अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे जारी रहेगी। अगर हम लोग देखें शॉर्ट टर्म में, सो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रक्चर अभी फ्राइडे के सेशन के बाद में सेल ऑन राइज वाला बना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, ये बाउंस लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस लगते हुए नीचे आया। सो ये अपने आप में ये दर्शा रहा है कि अभी एक ब्रेकडाउन हुआ है, ये एक छोटे स्ट्रक्चर का, तो अभी जो भी बाउंसेस आएंगे, तो वो सेल ऑफ होते हुए नीचे आएंगे।
ओनली एंड ओनली जो फ्राइडे की कैंडल है उसके ऊपर जब भी हम क्लोज करेंगे ना, देन हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ यार अभी मार्केट को अगेन फर्दर अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करनी है। सो फ्राइडे के हाईज है ना, सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द फर्दर अपसाइड। ओनली उसके ऊपर क्लोज करने के बाद में हम लोग एक अपसाइड की मोमेंटम रिज्यूम करेंगे, अदरवाइज मार्केट 24,200 की तरफ आने वाले टाइम में जा सकता है। ओके, ये हो गया निफ्टी का। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें, सो बैंक निफ्टी में एज कंपेयर टू निफ्टी, जैसे कि हमें पता है कि दैट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस पे आई हुई थी और वहां से वो रिट्रेस हुई है, बट बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाइस को लगा के काफी टाइम हुआ और वहां से वो ऐसा कोई मेजर उसने एक अपसाइड की मोमेंटम नहीं दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट बहुत छोटे छोटे कैंडल्स की एक कंसोलिडेशन की रेंज बन रही थी, ऊपर ही जा रहा था, ऐसा नहीं था कि ये नीचे आ रहा था, बट इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि यहाँ पे सब देखिए कैंडल सब छोटे छोटे डोजी टाइप में कैंडल बन रहे हैं और फाइनली फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे नीचे में ब्रेकडाउन दिया है। सो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि दैट जब तक हम लोग ये फ्राइडे के सेशन के हाईस के ऊपर क्लोज नहीं करते बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो ये जो रिसेंट के लोज है जहां पे डबल बॉटम बनाया हुआ है 49,500 600 की रेंज में, तो यहाँ पे मार्केट जाए और इसे टेस्ट करे। ये इसके नीचे अगर जाता है देन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी, देन ये 48,000 ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा 49,000 48,500 की तरफ, सब वो जोन में बैंक निफ्टी जा सकता है। ओके, सो अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो उसको फ्राइडे के कैंडल के ऊपर क्लोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ओनली हम लोग ऐसा सोचेंगे कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, फिर ये अपने ऑल टाइम हाइस की टूवर्ड्स जा सकता है। अदरवाइज जब तक ये फ्राइडे के हाइस के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है तब तक वो नीचे जा सकता है। नीचे में कहा जा सकता है तो ये जो रिसेंट के लोस से 49,500 के आसपास 600 के आसपास, तो वहां पे जा सकता है। उसके नीचे क्लोज होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग एक रैपिड स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ेगी। ओके, अगर यही सारी चीजें हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, सो ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कितने अच्छे तरीके से ऊपर की मोमेंटम करते हुए ऊपर गया था। ये एक राइजिंग चैनल बनाया था। जब भी मार्केट ऐसा राइजिंग चैनल बनाता ना, सो राइजिंग चैनल अपने आप में एक बेरिश पैटर्न है कि अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ है ना तो एक शार्प मोमेंटम ऑन द डाउन साइड आती है, जो कि लास्ट वीक में आई स्पेशली फ्राइडे के सेशन में। सो अभी क्या होगा मार्केट में कि ये जो 24,200 के जो जोन से सपोर्ट्स है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट सेल ऑन राइज करते करते टिल द टाइम ये फ्राइडे के हाइस के ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक जो भी बाउंसेस आएंगे तो मार्केट नीचे नीचे आए और ये जोन तक 24,500 24,200 तक जाए और फिर वहां पे मेजर सपोर्ट लेने के कोशिश करें। 24,200 के नीचे के क्लोज करने के बाद समझिए प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। अगर वो जोन छोड़ लेते हैं देन अगेन हम लोग एक नए हाइस की तरफ जाएंगे, ओनली 24,200 को होल्ड करते तो। सो ये हो गया निफ्टी का आर्ली चार्ट। एंड अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, सो बैंक निफ्टी जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये ऑल टाइम हाइस के बाद में इसने ऐसा कोई मेजर ऊपर के लिए ये नहीं किया था, छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही थी। फाइनली इसने भी जो है राइजिंग चैनल बनाया था उसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। सो ये जो डबल बॉटम के जोन है जो कि 49,600 49,500 के जोन में, सो वहां अभी बैंक निफ्टी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है टिल ये फ्राइडे के हाइस के ऊपर क्लोज नहीं करती। एंड वहां आने के बाद में ये बाउंस करने की या फिर वहां से एक बाइंग आने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश हो सकती है। बट अगर 49,500 के नीचे ये क्लोज करते हैं देन प्रॉफिट बुकिंग वो केस में बढ़ेगी। एंड देन फिर जो हमारे बजट डेज के लोस थे तो वो जोन तक भी निफ्टी बैंक आने वाले टाइम में जा सकती है। ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अभी भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में ये डेफिनेटली दर्शा रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं वो चेक करेगा। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच होने के बाद में हम लोग ऐसा कहेंगे कि मार्केट अभी कंप्लीटली बेरिश हुआ है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेलिंग की बहुत ज्यादा ये चल रही है, स्ट्रेंथ ज्यादा चल रही है और वो आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे सो ये वीक के लिए सिंपल फंडा रहेगा, ओनली एंड ओनली जो फ्राइडे के हाइज है उसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज करती है देन ही हम लोग बुलिश होंगे। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है तो वो जोन्स तक जाए और वहां से बाउंस करने की वो कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम अहेड। गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा।